हरे कृष्णा। आज ऑन द स्पेशल डे दैट इज एकादशी, आज हम भगवान जगन्नाथ जी के और उनके भक्त की एक लीला को सुनेंगे। कैसे भगवान रेसिप्रोकेशन करते हैं, कैसे भगवान अपने भक्त की एक एक चीज का ध्यान रखते हैं। तो कुछ ज्यादा लंबा लेक्चर आज हम नहीं करेंगे, छोटा ही लेक्चर रखेंगे क्योंकि उसके बाद हमें इतनी चैंटिंग करनी है एक्स्ट्रा। हाँ, तो देखते हैं एक सुंदर लीला। रघुदास। एक बार श्री रामचंद्र भगवान का एक परम भक्त था। उसका नाम रघुनाथ था। वह भगवान जगन्नाथ मंदिर के सिंह द्वार के निकट एक विशाल छत्र के नीचे निवास करता था। एक बार जब वह भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने मंदिर गया, तो उसने लक्ष्मण तथा जानकी सहित श्री राम को वेदी पर विराजमान देखा। उस दिन से उसे विश्वास हो गया कि भगवान जगन्नाथ भगवान श्री राम से भिन्न नहीं है। रघु के हृदय में भगवान जगन्नाथ जी के सखा भाव प्रेम अर्थात सखा भाव का संचार होने लगा। तो जैसे भगवान ने भगवत गीता में कहा, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तामस ततः भजाम्यहम्, जो मुझे जिस तरीके से बचता है मैं उसको उसी तरीके से रेसिप्रोकेशन करता हूँ। तो ये जो रघुदास जी तो थे, ये भगवान श्री राम के रूप के प्रति बहुत आकर्षित थे। भगवान रामचंद्र के भक्त थे। तो ये रहते थे जगन्नाथ जी के मंदिर के पास ही, सिंह द्वार के पास। तो ऐसे भगवान जगन्नाथ जी का दर्शन करने जाते थे। तो एक बार उन्होंने जगन्नाथ जी जो ऑल्टर है, ऑल्टर में जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा की जगह उन्होंने देखा भगवान श्री राम, लक्ष्मण जी और सीता मैया को। उससे इनको विश्वास हो गया कि भगवान जगन्नाथ और कोई नहीं, भगवान कृष्ण ही है, और कोई नहीं, भगवान राम ही है। ठीक है, इससे उनको विश्वास हो गया और उस दिन से उनका जो और भगवान के प्रति श्रद्धा भाव जो है और भाव जो है वो बढ़ने लगा। एक बार रघु ने एक अति सुंदर पुष्पमाला बनाई तथा उसे भगवान जगन्नाथ को अर्पित करने हेतु पुजारी को सौंप दिया। तो रघु जो दास हैं, भगवान के भक्त, उन्होंने एक बहुत सुंदर पुष्प की माला बनाई थी और पंडित जी को, जो पुजारी जी हैं, उनको दे दिया कि भगवान जगन्नाथ जी को ऑफर कर दीजिए। किंतु पुजारी उस माला को जगन्नाथ जी पर नहीं चढ़ाना चाहते थे, क्योंकि रघु उसके निर्माण में केले के वृक्ष की छाल से निर्मित धागे का प्रयोग करता था। ठीक है। तो वो जो पुजारी थे वो चाहते नहीं थे, वो उन्होंने मना कर दिया एक्चुअली कि इस माला को ऑफर नहीं किया जा सकता। वाई? क्योंकि इसमें जिस धागे का प्रयोग किया गया है वो धागा जो है वो केले के वृक्ष की छाल से बना हुआ है। और ये सब जो है ये पहले यूज नहीं किया जाता था उस काल में। इस प्रकार की वस्तुएं जगन्नाथ मंदिर में नहीं चढ़ाई जाती थी। तो इसलिए उन्होंने मना कर दिया कि नहीं नहीं, ऐसे नहीं हो पाएगा। अपनी माला जगन्नाथ जी को ना पहनाए जाने पर रघु बहुत दुखी हो गया कि उसने इतने प्रेम से भगवान के लिए बनाई माला, और वो मतलब मना कर दी। तो उन्हें दुख हुआ बहुत, और वो अपना अपमान अनुभव करते हुए मंदिर छोड़कर चले गए। ठीक है, मंदिर उधर से चले गए कि हाँ मेरे सेवा स्वीकार नहीं की जा रही, दुखी हो गए वो बहुत। दिनांत काल में पुजारी संध्या आरती कर रहे थे। अब ये तो सुबह की बात होगी, तो शाम के मतलब शयन आरती वाला टाइम जब आ रहा था, तो संध्या आरती, शाम की आरती जो होती है 7 के अराउंड, वो कर रहे थे। भगवान के शयन से पूर्व पुजारी ने उन्हें बड़ा श्रृंगार वेश नामक विशेष वस्त्र पहनाए। तो शयन से पूर्व दूसरे वस्त्र पहना रहे हैं, जो श्रृंगार वेश नामक बहुत सुंदर स्पेशल टाइप के उनको वस्त्र पहना रहे थे, आउटफिट्स। लेकिन वस्त्र पहनाने के उपरांत पुजारी ने उनके शरीर को सुंदर पुष्पों से सजाना प्रारंभ किया। किंतु उस समय वह आश्चर्य में डूब गए जब लाख प्रयास के पश्चात भी श्री हरि के शरीर पर एक भी वस्त्र न टिक सका। तो वो वस्त्र पहना रहे थे, वस्त्र पहनाने के बाद वो पुष्प भी सजा रहे थे, लेकिन हुआ क्या, आज पता नहीं क्या स्पेशल हुआ कि भगवान एक भी फूल उनके शरीर पर नहीं टिक रहा था। एक भी फूल भगवान एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। भगवान ने किसी भी फूल को स्वीकार नहीं किया। भगवान ने किसी भी फूल को स्वीकार नहीं किया। सभी पुजारी ये सोचकर बहुत चिंतित हो गए कि संभवतः उनसे कोई अपराध हो गया है। किंतु ऐसा क्या हो गया था, सबको पता चल गया कि भाई भगवान जगन्नाथ जी आज पुष्प ग्रहण नहीं कर रहे हैं, आज फूल स्वीकार नहीं कर रहे हैं, दैट मीन्स हमसे कुछ ना कुछ अपराध हुआ है। नहीं तो ऐसा नहीं होता, एक बार गिरेगा, दो बार किया, बट वो तो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हैं, कुछ ना कुछ अपराध हुआ है। लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि अपराध हुआ तो हुआ क्या है।
उन सब ने अपने अपराध को समझने का बहुत सोचा कि आज हमने क्या किया, लाख प्रयास किया, किंतु वो असफल रहे। वो समझ नहीं पा रहे थे कि हुआ क्या, एक्चुअली क्या अपराध हुआ है हमसे। वे सभी मंदिर में ही सो गए कि आज हम कुछ नहीं करेंगे, हम तो मंदिर में ही सो गए। और उन्होंने तब तक उपवास रखने का निश्चय किया जब तक भगवान जगन्नाथ उनके स्वप्न में प्रकट होकर उनके अपराध के विषय में ना बता दे। तो उन्होंने डिसाइड कर लिया हमें कुछ नहीं खाना पीना, हम तो यहीं रहेंगे। और जब तक भगवान हमें स्वप्न में बता नहीं देते कि हमसे क्या अपराध हो गया, क्यों हमसे रुष्ट हो गए प्रभु, क्यों हमारा फूल स्वीकार नहीं करें, तब तक हम कुछ नहीं खाएंगे। उसी रात को भगवान जगन्नाथ पुजारी के स्वप्न में प्रकट हुए और उसे बताया। तो भगवान जगन्नाथ प्रकट बहुत जल्दी होते हैं स्वप्न में। तो उनके स्वप्न में प्रकट हुए और बोले, मेरा परम भक्त रघुदास मेरे लिए एक पुष्प माला लाया था। उसने वह अत्यंत प्रेम और भक्ति भाव से बनाई थी। तुमने माला का मात्र भाई रूप ही देखा और उसे माल्य अर्पण की अनुमति प्रदान नहीं की। तुम उस माला की सुंदरता और उसमें छुपी श्रद्धा को न देख सके। उसने उसे प्रेम और भक्ति से गूंथा था। अब मेरा भक्त मेरी सेवा से वंचित होकर अपने सामने उस पुष्पमाला को रखकर अपने घर में पड़ा हुआ है। उसने कुछ नहीं खाया है और वह निरंतर विलाप कर रहा है। वह अभी तक नहीं सोया है। जब तक मेरे परम भक्त की मनोकामना पूर्ण नहीं हो जाती, मैं तुमसे कोई हार कैसे स्वीकार कर सकता हूँ और शांतिपूर्वक सो सकता हूँ। सी, किस तरीके से भगवान रेसिप्रोकेशन करते हैं। फूल, आप फूल स्वीकार करने की बात कर रहे हैं, वहां मेरा भक्त इतनी श्रद्धा भाव से मेरे लिए एक पुष्प माला बना के लाया और तुमने सिर्फ उसका भारी धागा वागा ये सब देख के उसको रिजेक्ट कर दिया, उसे स्वीकार नहीं किया। वो इतनी भक्ति भाव से गूंथ कर वो माला को लाया था। और वो अब इतना दुखी है कि उस माला को सामने रखकर अभी भी वो रो रहा है, सोया नहीं है, कुछ खाया नहीं है। और मैं कैसे सो सकता हूँ जब मेरा भक्त नहीं सोया है। इसलिए भगवान का नाम है भक्त वत्सल। जो जैसे एक बच्चे, गाय को देखो, गाय अपने बछड़े को कितना प्रेम करती है, उसे अपनी जीभ से चाटती है, बहुत प्रेम करती है। इसी तरह भगवान अपने भक्त से बहुत प्रेम करते हैं, जितना हम सोच भी नहीं सकते उससे कई गुना अधिक भगवान प्रेम करते हैं। जितना हम किसी से भी नहीं कर सकते उससे कई गुना अधिक भगवान हमसे प्रेम करते हैं। तभी तो बार बार हमें चांस दे देते हैं। तुरंत ही मुख्य पुजारी जाग गए और उन्होंने अन्य पुजारियों की सब वृतांत विस्तार से बताया। तो जिन्होंने सपने देखा था वो जागे और जितने भी अलग पुजारी और थे उन सबको बताया कि ऐसा ऐसा हुआ है। तब सारे पुजारी मिलकर रघुदास के समीप गए, उनके घर गए और अपने अपराध के लिए क्षमा याचना मांगी और उनकी पुष्पमाला भगवान जगन्नाथ को अर्पित करने का निवेदन किया कि कृपया आप हमें अपनी पुष्पमाला दे दीजिए, भगवान की माला दे दीजिए। ये सुनकर रघुदास बहुत प्रसन्न हुए और दया निदान भगवान उनकी पुष्पमाला स्वीकार करने हेतु उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। और जैसे उस माला को अर्पण किया, रघुनाथ जी जो है वो बहुत परम आनंद में डुबके लगाने लगे। ऐसे ऐसे भगवान रेसिप्रोकेशन करते हैं। सो इससे हमें क्या शिक्षा मिली? मैटर ये नहीं करता कि आप बहुत अच्छी ही ऑफरिंग कर रहे हो, मैटर ये करता है किस इंटेंशन से कर रहे हो, किस भाव से कर रहे हो, दैट मैटर मोर। ठीक है, तो हमें अपना भाव, कई बार होता है कि हम जैसे भगवान को भोग लगा रहे हैं तो एक रिचुअल की तरह लगा देते हैं कि हाँ लगाना है, पाप नहीं करना पड़ेगा हमें तो लगा लो। सो दैट इज रिचुअल। एक वो भगवान खाएंगे, एक एक चीज का ध्यान रखना, वहां से प्रेम बढ़ता है। ठीक है, एक रिचुअल की तरह हम इन चीजों को नहीं लेना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि 2 साल बाद, 4 साल बाद भक्ति के बाद फिर हम एक रिचुअल की तरह उसको लेने लगते हैं, प्रेम की तरह नहीं लेते, एक सेवा की तरह नहीं लेते, तो उसकी तरह हमें लेना चाहिए। उससे भगवान डायरेक्ट रेसिप्रोकेशन करते हैं। ठीक है, अब इन्हीं रघुदास जी की हम एक और लीला है भगवान जगन्नाथ जी के साथ, उसको पढ़ते हैं। एक बार रघुदास एक गंभीर रोग से ग्रसित हो गए। ठीक है, उनको बहुत ज्यादा मतलब बीमारी हो गई। उनका स्वास्थ्य इतना क्षीण हो गया कि वे अपने बिस्तर से भी नहीं उठ सकते थे, इतने ज्यादा बीमार हो गए। उन्हें मल त्याग भी बिस्तर पर ही करना पड़ता था। अब इससे पैथेटिक सिचुएशंस तो नहीं हो सकती कोई। ठीक है, और जब मल त्याग वहां करना पड़ रहा है तो चारों ओर दुर्गंध फैल गई थी। रघुदास इतना असहाय हो गए थे कि वे कभी कभी चेतना शून्य हो जाते थे, बेहोश हो जाते थे, ऐसा लगता था गए बिल्कुल। उस समय एक छोटा बालक रघुदास की सेवा के लिए उनके पास आया करता था। पता नहीं अचानक से क्या हुआ कि एक छोटा बालक डेली आने लगा और उनकी सेवा करने लगा। वो उनके शरीर को स्वच्छ करता, उनके ऊपर चंदन लगाता सुगंधित, और कमरे को शुद्ध करता, सुवासित करता, चारों ओर इत्र छिड़कता, सुगंधित धूप दीप जलाता, बहुत सुंदर सेवा
रघुदास जी की करने लगा। पहले उस बच्चे को उन्होंने नहीं देखा था। जब ये तब किया जब रघुदास जी चेतनाहीन थे, मतलब कॉन्शियसनेस नहीं थे। एक तरीके से कोमा में होता है ना, कोमा में पेशेंट में कॉन्शियसनेस वैसे नहीं रहती, उस तरीके से उनकी हालत थी। तो जब उनकी कॉन्शियसनेस वापस आई, चेतना लौटी, तो उन्होंने देखा कि वो बालक और कोई नहीं, स्वयं भगवान जगन्नाथ थे जो उनकी सेवा कर रहे थे। अगर हम भगवान के लिए इतना सा करते तो भगवान उसके लिए बहुत ज्यादा देने के लिए तैयार होते। अगर पूरा जीवन हमने भगवान को दिया है तो क्या शरीर छोड़ते टाइम भगवान हमें भूल जाएंगे? इट इज नॉट पॉसिबल एट ऑल। भगवान खुद उनकी सेवा करने आ रहे हैं। रघुदास ने भगवान से कहा, परम प्रिय प्रभु, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मेरे लिए ये नीच कर्म करके आप मुझे पाप में डाल रहे हैं। आपसे सेवा लेना तो बहुत बड़ा अपराध हो गया ना, भगवान सेवा कर रहे हैं, बहुत बड़ा अपराध हो गया। मैं आपकी सेवा प्राप्त करके और अधिक पापी और कलुषित हो गया हूँ। हे भगवान, आप तो दया के सागर हैं। यदि आप चाहते तो मुझे सरलता से रोग से मुक्त कर सकते थे। आप तो भाई भगवान है, आदि पुरुष है, आप तो कुछ भी कर सकते ना। अगर आप चाहते तो सिर्फ देखने मात्र से मेरा रोग ठीक कर सकते थे। मुझे रोग से मुक्त करने के स्थान पर आप मेरे लिए सेवा कर रहे हो, आप मेरे लिए नीच कर्म कर रहे हो। क्यों प्रभु? आप तो सही कर सकते थे ना मुझे। आप सही करने की जगह मेरी सर्विस कर रहे हो, और ऐसी, वो भी ऐसी मिनिमल सर्विस, आप मिनिमल सर्विस, सबसे जो वैसी वाली सर्विस होती है वो आप कर रहे हो प्रभु। आप तो मुझे, मैं तो और ज्यादा पाप का भागी हो गया, क्योंकि आप साक्षात मेरी सेवा कर रहे हो। आपने ठीक क्यों नहीं किया? अगर यही था तो आप मुझे ठीक कर देते ना, ये सर्विस क्यों करने बैठ गए? भगवान ने सरल मुस्कुराहट के साथ उत्तर दिया, हाँ, मैं आसानी से तुम्हें रोग मुक्त कर सकता था, किंतु मैं चाहता हूं कि तुम समस्त प्रारब्ध कर्मों के पाप से मुक्त हो जाओ, जिससे अपनी मृत्यु के पश्चात मेरे परम धाम में स्थान पा सकेंगे। क्या कह रहे हैं भगवान? हाँ, मैं चाहता तो तुम्हें बिल्कुल मुक्त कर सकता था, बट फिर क्या होता? जो प्रारब्ध पुराने कर्मों के फल रह गए, उसके लिए तुम्हें रघु एक और जन्म लेना पड़ता, और उस अगले जन्म में उनको भोगना पड़ता। मैं नहीं चाहता कि तुम और ज्यादा दूर मुझसे रहो। तो इसी टाइम थोड़े से दुख को सहकर मैं खुद सेवा करना मैंने स्वीकार किया, जिससे इसी जन्म में पार हो जाओ और सीधे मेरे पास आ जाओ। इससे हमें बहुत बड़ी सीख मिलती है अपने जीवन के लिए। हमारे जीवन में बहुत उथल पुथल चल रही होती है, डेली चल रही होती है, कभी कभी बहुत ही ज्यादा ऐसा लगता है बाढ़ आ गई दुखों की। तो ये बिल्कुल सच है, ये सिर्फ समझाने के लिए नहीं बोला जा रहा है। ये बात मैं अपने आप से भी कह रही हूँ कि ये बात सिर्फ समझाने के लिए नहीं बोली जा रही है। इट इज द फैक्ट एक्चुअली। अगर हमारी लाइफ में भक्ति के बाद कोई दुख आ रहे हैं तो वो सिर्फ इसलिए आ रहे हैं जिससे कि वो दुख जल्दी से जल्दी हमारा प्रारब्ध खत्म हो जाए और हम सीधे भगवान के पास पहुंच जाए। जो दुख बहुत बड़े होके आने होते हैं वो बहुत छोटे होके आ रहे हैं। जैसे आप देख रहे हो ना, भगवान खुद सर्विस कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हो गया? वो दुख बहुत छोटा कर दिया। ऐसे हमारे पास भी जो दुख आ रहे हैं वो बहुत छोटे होके आ रहे होते हैं, और उसमें हम भगवान पे ब्लेम करने लग जाए, हम तो भक्ति कर रहे हैं, हमारे साथ ये क्यों हो रहा है, वो क्यों हो रहा है, तो वो गलत हो जाता है। जबकि भगवान हमारे अच्छे के लिए कर रहे हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि सपना, बहुत बुरा सपना हमें मिल गया, इतना भयानक सपना कई बार रात को आया कि हम सुबह उठे ना तो घबराते हुए ही उठते हैं या रोते हुए ही उठ रहे होते हैं। तो वो सपना भी क्या है? वो सपना, जो दुख हम पे आना था, भगवान से सपने में वो दुख देख के खत्म कर देते, वो प्रारब्ध वही खत्म कर देते। तो भगवान तो हम पे बहुत बड़ी कृपा कर रहे होते हैं, बस हम समझ नहीं पाते। तो अपन, भगवान इज मोर ईगर, हमसे ज्यादा भगवान ईगर है कि हम उनके पास वापस आ जाए। इसलिए उन्होंने ऐसा किया कि ठीक है, भले थोड़ा सा ये मिल रहा है। ऑल दो भगवान प्रारब्ध भी खत्म कर सकते हैं, भगवान कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन इससे एक एक दुनिया में एक जो नियम भगवान द्वारा बनाया गया है उसको भी चलाना है। करने को भगवान प्रारब्ध भी काट सकते हैं, लेकिन जब भगवान आपके साथ है और अगर किसी दुख में है तो वो दुख भी किस बात का दुख है जब वो खुद सर्विस कर रहा है। इसके अतिरिक्त तुम्हें ये भी जान लेना चाहिए, भगवान कह रहे हैं, जिस प्रकार मेरे भक्तों को मेरी सेवा से प्रसन्नता प्राप्त होती है, उसी प्रकार मैं भी अपने भक्तों की सेवा करके प्रसन्नता का अनुभव करता हूँ।
ये भगवान जगन्नाथ कह रहे हैं कि जैसे मेरे भक्तों को मेरी सेवा करने से आनंद प्राप्त होता है, ऐसे मुझे मेरे भक्तों की सेवा करके आनंद प्राप्त होता है। भगवान से हमारा संबंध क्या है? हम भगवान के इटर्नल सर्वेंट है, भगवान के शाश्वत दास हैं। अब अगर हम इस जगत में एक बॉस का और एक सबऑर्डिनेट की रिलेशनशिप देखें तो क्या देखा जाता है? बॉस ऑर्डरिंग करेगा और जो सबऑर्डिनेट है ही और शी हैज टू फॉलो। ठीक है। बट यहाँ पे जो भगवान कृष्ण के साथ हमारे जो संबंध है, जो रिलेशनशिप है, वो ऐसी ऑर्डरिंग वाली नहीं है। अगर आप भगवान की सेवा करते हो, भगवान आपकी उससे ज्यादा सेवा करते हैं। आप अर्जुन का एग्जाम्पल देख सकते हो, बाकी एग्जाम्पल देख सकते हो, उसके लिए रथ हाँक रहे हैं भगवान अर्जुन के। मैं सदैव तुम्हारी सेवा का अवसर प्राप्त करने की कामना करता हूँ। भगवान कह रहे हैं कि मैं सदैव कामना करता हूँ कि मैं तुम्हारी सेवा करता रहूं। भगवान को बहुत आनंद आता है अपने भक्तों के साथ रहने में, रेसिप्रोकेशन करने में। मेरे तथा मेरे भक्तों के मध्य किसी प्रकार का कोई भेद नहीं है, ये भगवान कह रहे हैं। इसलिए हम गुरु की जो पूजा करते हैं वो उस लेवल पे करते हैं। वैसे तो नो डाउट भगवान का स्थान कोई नहीं ले सकता, लेकिन भगवान चाहते हैं कि मेरे भक्तों को भी उसी तरीके से ट्रीट किया जाए। ठीक है। क्योंकि वो ये एक मीडियम होते हैं जिसके थ्रू हम भगवान तक पहुंच सकते हैं। यार गुरु तो है ही अलग अपने स्थान पर, बाकी जो हमें जिसका भी एसोसिएशन मिल रहा है डिवोटीज का, उसके केस में भी ये अप्लाई हो जाएगा। ठीक है। क्योंकि एसोसिएशन में ही भक्ति जो है वो प्रॉपर हो पाती है। अकेले हम सोचे हम भक्ति कर लेंगे तो 1-2 साल के बाद बहुत दिक्कतें स्टार्ट हो जाती है। शुरू शुरू में भले ही कर लेंगे, लेकिन उसके बाद बहुत दिक्कतें स्टार्ट हो जाती है। इस प्रकार भगवान जगन्नाथ और उनके भक्त रघुदास के अंतरंग संबंध स्थापित थे। इस तरीके से भगवान उनसे लीलाएं करते थे। ठीक है। तो आज हमने रघुदास जी की 2 लीलाएं पढ़ी हैं। एक लीला पुष्पमाला वाली पढ़ी और एक लीला हमने पढ़ी कि जब वो बीमार थे तो किस तरीके से भगवान उनके पास आए। ठीक है। भगवान की सेवा करते रहिए। भगवान किस तरीके से हमारा पालन पोषण, किस तरीके से हमारा ध्यान रख रहे हैं, हम सोच भी नहीं सकते। जो दुख भी आ रहे हैं वो भी बहुत छोटे होके आ रहे हैं। ठीक है। तो आज हमें भगवान से यही प्रार्थना करनी चाहिए कि हम आप जो नाम सेवा करें वो उस टाइप से करें कि थोड़ा सा आपको प्रसन्न करने की भावना से करें। ठीक है। जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय। श्री जगन्नाथ श्री बलदेव श्री सुभद्रा महारानी की जय। श्री श्री गौर निताई की जय। श्री श्री कृष्ण बलराम की जय। श्री श्री ललिता विशाखा राधे श्याम की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। जगन्नाथपुरी धाम की जय। एकादशी महामहोत्सव की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। ऑल ग्लोरीज टू assembled devotees। हरे कृष्णा।